हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो ट्रेड लिए थे, दो ट्रेड लिए थे। एक हमारा था ओरिएंट पेपर पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देख रहा था सुबह से, उसके बाद प्राइस एक रेंज बना दिया था। रेंज बनाने के बाद जब ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट किया तो इसी कैंडल में हम एंट्री लिए थे। ये क्लोज दिया और इसी कैंडल में हम एंट्री लिए। तो इसका टारगेट 1:3 जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल गया। और एक ट्रेड लिया था HFCL में, इसको ब्रेकआउट देके भाग गया था। मैंने सोचा इसको मिलेगा नहीं, लेकिन जब ये रिट्रेस देके इधर आया इसी लेवल पे आया तो मैंने इसको बाय किया। अब इसी लेवल पे बाय क्यों करना है, देखो क्या है ना, मान लो प्राइस भाग दे, इस लेवल पे आपका बाइंग था, इस लेवल पे आप लॉन्ग पोजीशन का फ्रेम बना के यहाँ पे सेल दे के आप प्लानिंग करके बैठे हुए हो। अब प्राइस ये तरह क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद एंट्री करेंगे ना, तो क्लोज दिया देने के बाद यहाँ पे ओपन होकर फटाक करके भाग गया। अब जब फटाक करके भाग जाएगा, मान लो मेरा बाइंग होगा 96.25 में, लेकिन क्या है ये फटाक करके भाग गया 96.5। तो जितना दूरी पर हम इसको बाई करेंगे उतना ही बड़ा मेरा एसएल हो जाएगा ना। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मेरा प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जब यहाँ पे बाई करेंगे तो मेरा प्रोजेक्शन क्या होगा, यहाँ तक यहाँ से हो जाएगा ना। तो इसीलिए जनरली कहते हैं मैं इसी लेवल का आसपास बाई करने का कोशिश करता हूँ। इसी लेवल का आसपास अगर मिलता है तो ठीक है, अगर भाग गया तो भाग गया, उसको लेने का कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये जब आया इस कैंडल, जब इसको रिट्रेस किया इस लेवल को, तो मैंने एक एंट्री मारा था और अच्छा खासा एक रैली दिया। 1:3 इसका जो रिस्क रेशियो है वो मिल गया, ठीक है। ये था आज का दिन का ट्रेड। तो इस वीकेंड में हम जो ट्रेड लिए हैं उसका एक समरी देख लेते हैं। ये है इसका समरी। तो 15 तारीख को सोमवार था, वीकेंड शुरू हुआ। तो इस दिन देखो श्री डाइज केमिकल इसको लिया था और जियोफिन लिया था। ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था। ये इसका 1:3 का बुक किया था। इसका प्रॉफिट भी देख सकते हो यहाँ पे। और इरकॉन भी लिया था अगला दिन, 16 तारीख को, तो वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। 17 तारीख को LTTS को लिया था। और ये सब ट्रेड मैंने अपना ट्विटर हैंडल पे हम डालते रहते हैं, ठीक है। आप अगर आप हमको ट्विटर में जाके फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब ट्रेड हमने अपडेट करके रखा है, ठीक है। वो FSS लिए थे, इसका 1:3 प्रॉफिट मिला है, ये देख सकते हो। तो ऐसे करके हमने 9 ट्रेड लिया। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप अपना जो सिस्टम है और रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसको आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पेशेंस के साथ फॉलो करना है, तब जाके ये रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अपने मान लो मैंने पहला दिन ट्रेड लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, ना स्टॉप लॉस हिट किया ना टारगेट हिट किया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। जियोफिन में लिया तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिएगा। उसके बाद देखो 16 तारीख को देखो मेरा उस दिन लॉस गया। फिर 17 तारीख को सुबह जब पहला ट्रेड लिया वो भी लॉस गया। तो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंस, नया जो ट्रेडर है पेशेंस को देता है। सोचता है कि अरे 3000 रुपया अगला दिन कमाया, पिछला दिन में 3000 रुपया कमाया, लेकिन ये तो कल भी स्टॉप लॉस डे था, आज भी सुबह लॉस हो गया। तो वो थोड़ा सा अपना सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। वो फिर क्या करता है, दूसरा उल्टा पुल्टा ट्रेड लेके चल जाता है। लेकिन आप अपना सिस्टम में अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो और पेशेंस के साथ फिर नेक्स्ट ट्रेड अगर ले सकते हो, ठीक है, तो देखो फिर प्रॉफिट दे दिया है ना। तो आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। फेयर आ रहा है, ठीक है। ये जो रिस्क है मेरा, मान लो 1000 रुपया का, मैंने 1000 का आसपास रिस्क लेता हूँ, तो ये रिस्क आप कम कर दो, 100 रुपया लो, 500 रुपया लो, ठीक है। तुम अपना हिसाब से रिस्क लो और उतना अपना हिसाब से टारगेट भी ले,
जितना रिस्क लेंगे उसका 3 गुना आप प्रॉफिट लो। अपना जो सिस्टम है, अगर आपका प्रॉफिट, आपका अगर सिस्टम अगर 1:2 रेशियो का है तो 1:2 रेशियो का टारगेट बुक करो, लेकिन पेशेंस के साथ होल्ड करो। ये 2 स्टॉप लॉस रिटेल ट्रेडर में क्या होता है, मतलब नया ट्रेडर, सॉरी रिटेल ट्रेडर मैं भी हूँ, लेकिन नया ट्रेडर क्या होता है, स्टॉप लॉस अगर बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो अपना सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं रखते, तो वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो नहीं करना, ये सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं अपना हिसाब से देखो, अगर से देखो रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना चलेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। देखो मैंने 1 2 3 4 इस दिन तो ट्रेड नहीं लिया, इस दिन कोई ट्रेड ही नहीं मिला। मैंने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करने के लिए वेट किया था, किसी स्टॉक ने नहीं दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया। उसमें से देखो मेरा 3 एसएल हो गया, 4 सिर्फ प्रॉफिट मिला है, 4 और 2 तो कॉस्ट टू कॉस्ट, तो 4 प्रॉफिट मिला है, उसमें ए रिजल्ट आया, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये होता है आपका कंसिस्टेंसी का पावर। आप अपना सिस्टम को कंसिस्टेंसी, फियर, ग्रीड, इमोशनल लेस होके एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 90% एग्जीक्यूट, 10% एनालिसिस होता है। आप एनालिसिस जितना भी कर लो, लेकिन एग्जीक्यूट अगर नहीं करेंगे कैसे होगा। रिस्क कम कर दो, अपना हिसाब से रिस्क कम कर दो। ये इतना रिस्क, ये प्रॉफिट पे मत जाओ, ये अपना अपना है, ठीक है। ये आपका, मेरा जो एबिलिटी है आपका एबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब छोड़ दो। तो अब आपको जनरली क्या है, ये इसको रिजल्ट दिखा के आपको क्या बोलने चाह रहा है कि एक ट्रेडर क्या करता है, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करते रहता है। तो यही सब है। तो ये फर्स्ट वीक, मतलब आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ इसका ये फर्स्ट वीक है। हम सेकेंड वीक भी लेके आएंगे, उसके बाद थर्ड वीक, फोर्थ वीक भी दिखाएंगे। तो ये जो रिज़ल्ट है, ये फर्स्ट वीक का रिज़ल्ट देख के उतना खुश नहीं होना है। हो सकता है कि अगला वीक थोड़ा ख़राब निकल जाए या फिर और भी अच्छा हो जाए, बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना सिस्टम को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो, अपना रिस्क को मैनेज करके चलते हो कि इतना रिस्क मुझसे ले जा सकता है तो मैं उतना ही रिस्क लेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे, इतना रिस्क मेरे लिए ठीक है, आपको लिए नहीं हो सकता है, या तो फिर आपका रिस्क लेने का क्षमता मेरे से ज़्यादा हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो ऐसे करके तो हो सकता है। तो एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, कितना स्ट्रेटेजी कितना एक्यूरेसी दे रहा है ये सब नहीं है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है तो आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वीकेंड का मैंने एक रिज़ल्ट बना के दे दिया था, और ये सारी स्टॉक मैंने ट्विटर पे डाले थे। अब अगर ट्विटर पे जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीक का ऐसा रिज़ल्ट आया है। तो ये रिज़ल्ट से इतना खुश नहीं होना है, क्योंकि ये हो सकता है सेकेंड वीक को देखना है। एक लॉन्ग रन रिज़ल्ट हम लोगों को देखना है। ये एक दिन प्रॉफिट हो गया, एक हफ्ता प्रॉफिट हो गया, इसको देख के खुश नहीं होना है। लॉन्ग रन देखना है, लॉन्ग रन रिज़ल्ट क्या बोल रहा है, तभी ना एक सिस्टम पे आपको बहुत बिलीफ आएगा, है ना। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। और बेसिकली क्या होता है कि ये जब एक बार प्रॉफिट हो गया तो कुछ देख लिया प्रॉफिट, उसके बाद जब बैक टू बैक एसएल होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो नया ट्रेडर वो इम्पेशेंस हो जाता है। तो वो नहीं करना है, पहली बात तो नहीं करना है। आप ट्रेडर बन रहे हो तो आपको लॉस बुकिंग करना सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप अपना रिस्क हिसाब से लॉस बुकिंग करिए। लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा। इसी बीच में अगर आपका मार्केट में एक एज क्रिएट है कि चलो मेरा अगर 10 ट्रेड में इतना सा भी प्रॉफिट निकल जाए, 4 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट निकल जाए तो अच्छा खासा एक पैसा बनेगा। अगर आपका एज है तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब टाइम पीरियड में, ये जो पीरियड है गैप पीरियड है, मतलब ये स्टॉप लॉस होने के बाद, ये स्टॉप लॉस होने के बाद, फिर ये स्टॉप लॉस होने के बाद दूसरा ट्रेड लेने का टाइम पे जो पेशेंस चाहिए वो धीरे धीरे आएगा। पेशेंस, जो एग्जीक्यूशन करने का जो मतलब बिलीव, वो आपका धीरे धीरे आएगा। एक सिस्टम पे जब आप छोटा छोटा क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे तभी आपको ये बिलीव सिस्टम आएगा।
एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रेडर का निशानी आपको बता दिया। सेकेंड वीक का हम देखेंगे, सेकेंड वीक में भी ऐसे करके बना के आप वीकेंड में हम एक ऐसे ही एक वीडियो बना के देंगे। ओके, ठीक है, बाय।